आपने ये धुन कहीं तो सुनी ही होगी। सुरों की इस दौड़ में क्या कभी उसका जिक्र आया, जहां महलों की चकाचौंध रोशनी में सितार के सुर गूंज रहे थे, वहीं किसी गली कूचे में वो बंजारों की महफिल सजाया करता था। या यूं कहें कि आज भी वो गली कूचे में ही कहीं खो गया। कथित कथाओं की अगर माने तो रावण ने स्वयं को त्याग भक्ति धुन का ऐसा सर्जन किया जिसे रावण हत्था कहा गया। बहुत साल पुरानी बात है। ये रावण जो थे बजाते थे, वो बजाते शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बजाते थे, जिनको ये धुन अच्छी लगती थी। फिर उनके खुद की नस निकाल के, रावण की खुद की नस निकाल के ये तार जुड़ा। हाँ, ये माथा है रावण का, ये दोनों नस है, ये दो पग है, ऐसा है। दंत कथाओं से ऊपर उठ अगर इतिहास के पन्नों को पलटाना शुरू करें तो क्या रावण हत्था का नाम हमें नहीं मिलेगा? शायद इसका जवाब सकारात्मक ना हो। तो ये रावणा हाथा, रावणा यानी सबको भेला करना, भेगा करना, सबको इकट्ठा करना, वो मेला जैसा करना, और उसका हाथा। उसके बाद इसका अपभ्रंश हो गया और रावण हत्था बन गया। आज भी यह व्यथा है कि इन कथित कथाओं को सच मानना सही है या हमारे सामने रखे इन तर्क वितर्कों के आधार पर इन्हें झुठलाना सही रहेगा। किसी भी वाद्य को उसकी रचना की खूबसूरती से पहचाना जाता है, पर रावण हत्था अपनी बनावट के बलबूते प्रचलित ना हो सका। ये नारियल का है, जो नारियल आता है ना, उसका है। उसके ऊपर ये चमड़े का लगाया हुआ है। इस साग की लकड़ियां आती है, तार आता है। रावण हत्था बनाने में वक्त लगता है 2 से 3 दिन का। जैसे कोई छोटा बनाना चाहता है तो छोटा बन सकता है, और कोई बड़ा बनाने जाता है तो बड़ा भी बना देते, ऐसा है। तो छोटा होता है, उसमें जैसे ये टूनिंग करते हैं तो वो छोटा होता है तो थोड़ा ये लाइन जैसे संगीत को खींचना होता है, जैसे वो खींचता नहीं है। जैसे बड़ा होता है तो वो उसका जैसे टून मारता है तो उसका कहानी या वो सवाल लंबे होते हैं। रावण हत्था को फिल्म जगत में जगह मिलने के बावजूद वो उन ख्यातियों से ओझल रहा जो अन्य वाद्यों को हासिल है। जिस वाद्य का नाम सुन लोग दिमाग में छवि तक नहीं बना पाते, उस वाद्य को आज भी कुछ लोग संजोए रखे हैं और उसी से अपना पेट पाल रहे हैं। राजा था रावण थे में बजाते थे, राजा भरतरी बोलते इसको। देखिए, अपने राजस्थान गुजरात में एक पूरा भरथरी समाज है। जो भरथरी समाज इस रावण हत्थे को बजाते बजाते वो लोग भजन इत्यादि गाते रहते हैं। तो ये वही कम्युनिटी में से आया हुआ है। मेरा नाम सर राजू भाई राजस्थानी बोलते हैं। शांतिलाल सगन जी। हम किशन भाई, हाँ। शांतिलाल भरतरी। हमारा नाम है कनु भाई, हाँ। शांति भाई भरतरी। पोपट भाई शांतिलाल भरतरी।
आप समझो, ये भरथरी समाज अभी भी अपने वहाँ पाटण में, अहमदाबाद में और महसाणा में, गुजरात के कई ज़िलों में और राजस्थान में इसके वादक कलाकार है, पर वो वही कम्युनिटी में क्यों हैं? क्योंकि वो सब पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है, रावण हत्था ही बजा रहे हैं। तो अहमदाबाद में आके गिटार दिखा मैंने बजा के किसी को, तो कोई वायलिन बजा रहा है, कोई कैनो बजा रहा है। तो लड़के मेरे साथ में रहते थे, तो कि पापा मेरे को ये सीखना है। तो मेरे दिल के अंदर ऐसा लगा कि मैं मेरे बेटे को वायलिन सिखाऊंगा या गिटार सिखाऊंगा या कैनो भी सिखा सकता हूँ। वाद्य की प्रतिभा ऐसी कि इसकी धुन हमें जितनी सरल और आकर्षित लगती है, इसे सीखना उतना ही मुश्किल। 14-15 साल का था जब मेरे पापा के साथ मैं जाता था। जैसे पापा ऐसे उंगली चलती थी बजाने की, जैसे मैं देखता रहा, उसमें टाइम पे मैं कम से कम 10-15 साल उनके साथ चला मैं। उसके बाद में मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं भी सीखूं। समय तो बहुत साल लग गए, लेकिन इनके साथ जाता था, जो धुन बजाते थे वो देख देख के हमने ट्रेनिंग करके सीख ली। वो ये सीखने में तो ऐसा है कि साल तो 5-6 साल लग सकता है। शिबिरा जातो सातवा दिने रे तो जोधाना माई देव संभामा ये वार्ता चाली सतनी राखे ठीक सीबी के मुसतनो छोड़ू इंद्रिय आवी पारखू। लोकगीत से मिली इस ख्याति को अगर शास्त्रीयता के ऐनक से देखें तो रावण हत्था की प्रतिभा क्या झांकी लगती है। मन में ये सवाल उठता है, होली माता ये होला बनाव्या मेघ बन्यो छे बाजो होला बाजाने ये झगड़ो लाग्यो पेशी उड़यं काशी बिराज मन बचावो खेड़ी आवे कारो हो मारो। ये फोक का है, लोक वाद्य है। तो लोक वाद्य कहाँ बजता है? कोई राजा महाराजाओं के वहाँ तो बजेगा नहीं, ये जंगलों में बजता है, जहाँ अपने लोग रहते हैं, गाने बजाने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग बजाते हैं। ये कोई शास्त्रीय वाद्य तो है नहीं कि जिसमें कोई राग निकाला जा सके, ये फोक वाद्य है। लगता है हमारा पूछा गया सवाल ही गलत है। हर कला के अपने अलग सराहकार होते हैं, चाहे वो लोक हो या शास्त्रीय। लेकिन इस वाद्य में अपना एक आजीविका अच्छी तरह से उसको करना ये थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस वाद्य का प्रचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इतना सब जानने, खोजने और समझने के बाद मन में वही सवाल वापस आता है कि रावण हत्था की ये दौड़ है किस लिए? अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, या भविष्य में लोक कला की विरासत को और ज्यादा गौरवशाली बनाने के लिए? बहुत लोग कम करते हैं, रावण हत्था की कदर बहुत लोग कम करते हैं। ये इसमें दिल लग गया है कि हमारा चाहे भगवान और माता जी यही हम जानते हैं, हमारा ये रोजी रोटी है, ये खेत, यही हमारी खेती है और यही हमारा धंधा है। रावण हत्थे के बारे में ऐसा मैंने मेरे दिल से बजाते आया हूँ मैं, और बजाता रहूँगा, और मेरे बेटे को भी सिखा रहा हूँ। और जैसे सुनते हैं उनको बहुत आनंद लगता है, और जैसे भी रावण हत्था का संगीत सुनते, आज भी सुनते, तो मेरे को हेल्प भी करते और बहुत माहौल होता है। तो बहुत उनका धन्यवाद जो मेरा रावण हत्था सुनते। આપણી કદર નથી, માણસની કદર નથી. માણસ ગમે જેવું હોય પણ આપણી કલાની છે